कुंभ राशि 18 अगस्त से 24 अगस्त आपकी खुलेगी किस्मत। बुध गोचर से धन, कैरियर में आएगी क्लैरिटी, व्यवसाय में होगी उन्नति, स्वास्थ्य होगा अच्छा। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 देव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कुंभ राशि की जातकों के लिए 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। चूँकि यह विशेष खासकर इसलिए भी है क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा अपनी ही राशि में 17 अगस्त से गोचर करने जा रहे हैं। इनका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पर आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि जातकों के लिए राशिफल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए। सूर्यदेव 17 अगस्त को सिंह राशि स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। बुध आपके षष्ठम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके 5वें घर में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह 21 अगस्त को आपके षष्ठम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में है। केतु आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु आप ही की राशि कुंभ राशि में है और शनि आपके दूसरे भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों की गोचर के हिसाब से आपका 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है, क्या उपाय करने हैं, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय के बारे में। क्योंकि आप ही की राशि में राहु का होने के कारण आपको कुछ नया सोचने, रिस्क उठाने के लिए और लीक से हटकर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको राहु अचानक तरक्की दे सकते हैं। षष्ठम भाव में बुध का होना आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है, लेकिन अंततः आप विजय हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों को सामना करने में आपके षष्ठम भाव के बुध आपको मदद करेंगे। सूर्य का सप्तम भाव में गोचर होना, सिंह राशि में गोचर होना आपके कैरियर में साझेदारी में और सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों में सुधार लाएगा। अगर आपकी कोई अनबन चली आ रही थी कार्यस्थल पर सहकर्मी के साथ, तो वो इस समय खत्म हो जाएगी। व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए यह समय अपने पार्टनर के साथ संबंधों को सुधारने का है। इस समय आपको कोई नया निवेश मिल सकता है, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। निष्कर्ष मैं बात करूं तो यह सप्ताह कुल मिलाकर कैरियर में नए प्रयोग करने, धैर्य बनाए रखने, रिस्क उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप रिस्क उठाएंगे तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना मिलेगी भविष्य में। आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं अपने कुंभ राशि जातकों के लिए। तो दूसरे भाव में वक्री शनि का होना आपके अचानक कुछ खर्चों या पुरानी वित्तीय मामलों को आपके सामने लेकर आ सकता है। इस समय द्वितीय भाव के शनि आपको खर्च कराएंगे, बेवजह के खर्च कराएंगे। आपकी हेल्थ पर, आपके स्वास्थ्य इशू पर आपके खर्च हो सकता है। इससे आपको आपका बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए आपको बजट पर कड़ाई से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव के गुरु और शुक्र आपको निवेश में विशेषकर रचनात्मक क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित धन लाभ देने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अष्टम भाव के मंगल आपको कुछ अचानक खर्चों का जन्म दे रहे हैं। अचानक खर्च आपके पास आ सकते हैं। यह सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए योजना और अनुशासन की मांग करता है। आपको अनावश्यक व्यय से बचने की आवश्यकता होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। जहां पर आवश्यक ना हो वहां पर खर्च ना करें। अपने सेविंग को बचा कर रखें। आगे हम बात कर लेते हैं अपने कुंभ राशि जातकों के लिए रिश्ते और प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। सप्तम भाव में सूर्य का होना आप और केतु का होना आपके संबंधों में भ्रम, गलतफहमियां और अहम के टकराव को बढ़ा सकता है। आपको अपने पार्टनर की बातों को समझने में कठिनाई हो सकती है। तो खुले विचार, खुले मन से अपने पार्टनर के साथ इस समय आपको बात करने की आवश्यकता होगी। अपने अहम को बीच में नहीं लाना है। बहुत शांतिपूर्वक, समझदारीपूर्वक अपने पार्टनर के साथ अनबन को सुलझाने का समय है। अन्यथा यह अनबन एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, अलगाव भी हो सकता है। पंचम भाव के गुरु और शुक्र आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश करेंगे।
संतान भाव से आपको सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव में बुध का गोचर होना आपके रिश्तों में संचार संबंधी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इस समय आपको इष्ट मित्र, कुटुंब, रिश्तेदारों, ससुरालीजनों से बहुत ही शांतिपूर्वक सोच समझकर बात करने की आवश्यकता होगी। कोई भी कटु वचन ना बोलें। यह सप्ताह आपको प्रेम और रिश्तों के लिए तो सकारात्मक है। आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर विशेष क्वालिटी टाइम आपने बिताएंगे और संबंधों को मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य और उपाय की बात कर लेता हूँ। स्वास्थ्य क्या, अष्टम भाव का मंगल आपको चोट दुर्घटना की संभावना को बढ़ा रहा है। आपकी राशि में राहु का होना अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं को आपके सामने लेकर आ सकता है, इनका कारण बन सकता है। आपको क्या करना है, आहार का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता है। तनाव से बचने के लिए आपको नियमित रूप से योग और ध्यान करने की आवश्यकता है। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो चोट चपेट लगने का भय है। इस समय अगर आवश्यक ना हो तो अपनी लंबी दूरी की यात्रा को टालना ही बेहतर होगा। मैं अपने कुंभ राशि जातकों को बात करना चाहूँगा कि यह राशिफल आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए, और ग्रहों की दिशा भी यही संदेश दे रही है। ग्रहों की चाल आपको सफलता, प्रेम और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान कर रही है। चुनौतियों से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ यह राशिफल मेरे कुंभ राशि जातकों के लिए कुंभ राशि सहायक साबित होगा। सप्ताह के इस 18 से लेकर आपको 24 अगस्त तक तैयार करने में मदद करेगा। एक उपाय आपको करना है, बजरंग बली के मंदिर में जाकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य होने जा रहा है। शनिवार को शनि भगवान के मंदिर में आप ये सरसों का तेल का दीपक जलाएं और काले उड़द का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस समय शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने जा रहा है। ये 2223 को रहेगी, तो इसके लिए मैंने अलग से आपके video बनाया है जो आप YouTube पर उपलब्ध है। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।